गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8th सब्जेक्ट इंग्लिश। पोएम चल रही थी हमारी द लास्ट बार्गेन, अंतिम सौदा। इट वाज इवनिंग, हम इतना 2 स्टेंजाज है वो कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट, इट वाज इवनिंग, शाम का समय था। द गार्डन हैज बाढ़ होती है जैसे घास फूस जंगल में होती है। बगीचे की बाढ़ वाज ऑल ए फ्लावर, फूलों से लदी हुई थी। द फेयर मेड होता है एक सुंदर युवती, फेयर मीन सुंदर, मेड मीन युवती। केम आउट एंड सेड, यानी कि वो बगीचा था उसमें से बाहर आई और उसने कहा आई विल हायर यू विद ए स्माइल। और उस युवती ने रविंद्रनाथ टैगोर कवि को कहा कि मैं आपको किराए पर लेना चाहती हूँ। किसके द्वारा? अपनी मुस्कुराहट के द्वारा। हर स्माइल पेल्ड, उसकी जो मुस्कुराहट थी वो पीली पड़ गई। एंड मेल्टेड, और वो पिघल गई। इनटू टीयर्स, आंसू में। अर्थात जैसे कहा गया है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो दिवाली हमेशा नहीं होती। तो ये स्माइल है वो थोड़े समय के लिए, बाकी हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो वो स्माइल भी उसकी चलेगी। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो वापस कवि को किराए पे लेने की बजाय अपने घर चली गई। द सन ग्लिंस्ड ऑन द सेंट, कवि कह रहा है कि उस रेत में सूर्य बहुत अच्छी तरह चमक रहा था। एंड द सी वेव्स, समुद्र की लहरें ब्रोक वेवार्डली, और वो बहुत ऊंची अपने आप उठ रही थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स सीपियाँ, चाइल्ड का आया बच्चा, जिस प्रकार बच्चा कई बार कागज़ के हवाई जहाज़ बना देता है, कागज़ से बहुत सी रचनाएं कर देता है। यदि उसे ज़मीन पे बिठा दिया जाए वहाँ भी वो कलाकृति कर देता है। तो इस प्रकार वो किनारे पे सीपियाँ बना रहा था, अपने आनंद में खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड, रेज्ड, उसने, बच्चे ने अपने सिर को ऊपर उठाया। एंड सीम्ड टू नो, और ऐसा लगा जो मुझे कह रहा है, टू नो मी। नोमी का कवि कहता है कि शायद वो मेरे को जानता हो सकता है कवि कहता है कि उस बच्चे ने मेरे को पहले कहीं देखा हो। एंड सैड, और उस बच्चे ने कहा, बच्चे की आयु 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल हो सकती है। आई हायर यू विद नथिंग, उस बच्चे ने कहा कि अंकल मैं आपको किराए पे लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास नथिंग मीन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब देने के लिए वो चीज़ नहीं है जो भौतिक संसार में कोई पैसा हो, सोना हो, ऐसी चीज़ें नहीं है। लेकिन मैं आपको असली आनंद दे सकता हूँ। आप मेरे साथ बैठिए, आप मेरे साथ खेलिए, आपसे मैं बातें करना चाहता हूँ। नेक्स्ट कहता है फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट, हैंस फॉरवर्ड होता है कि इसके बाद, दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड प्ले, और वो जो सौदा था उस बच्चे के खेल में मेरा हो गया। एंड मेड मी ए फ्री मैन, कवि कहता है कि अब मैं एक आज़ाद व्यक्ति हूँ या था, क्योंकि कवि जब बच्चे के साथ खेलने लगा तो सारी जो परेशानियाँ वो भूल गया, और बच्चे ने अपनी तुतली आवाज़ में, मीठी आवाज़ में बहुत सी चीज़ें ऐसे बताई जिसको कवि का सुनकर आनंद आ गया। तो कहने का तात्पर्य, कवि कहता है कि अंतिम जो सौदा है वो हमारी मन की प्रसन्नता का है, मन की आनंद का है। केवल भौतिक संसार में आनंद नहीं आता। आप अब इस पोएम को पढ़ेंगे, आप अपना काम हर रोज़ प्रॉपरली करेंगे, आपके आनंद आएगा। आपके मम्मी पापा उनके काम में हेल्प करेंगे तो आपको आनंद आएगा। आलस में बैठेंगे तो आपका मन भी आलस होगा। तो इसलिए कवि का कहने का तात्पर्य कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए मन में प्रसन्नता उसी की होती है जो अपना काम प्रॉपरली करता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।